तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे भजन से यीशु, तेरे भजन से यीशु, उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे भजन से यीशु, तेरे भजन से यीशु, उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रोते आंसू बहाते हैं प्रार्थना में, प्रभु उनकी प्रार्थना आप सुन रहे हैं, उनके हालातों को बदल रहे हैं, उनके परिवार, उनके पति, उनके पत्नी, उनके बच्चे बदल रहे हैं। तो उनके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर, तो ऐसा बाप है कि अपने बच्चों को रोता हुआ देख नहीं सकते, आंसू बहाता देख नहीं सकते। आप करीब में आते हैं, उनके आंसू को कुप्पी में रखते हैं, उनके दर्द के ऊपर, जख्म के ऊपर मरहम पट्टी लगाते हैं। अब ऐसे पास्टर, ऐसे चलवा है जो जख्म के ऊपर तेल मल के प्रार्थना करते हैं, तेल मल के पट्टी मलते हैं। आप उसे सराय में बुलाते हैं, आप अपने घर में बुलाते हैं और आप कहते हैं, कठिन परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे घर में हमें विश्राम है, तेरे घर में हमें आनंद है, तेरे घर में अद्भुत शांति है। प्रभु तेरे घर से हम जुड़े रहे, तेरे सराय से जुड़े रहे। इस सराय में हमें शांति है, ठंडक है और आनंद है, शांति है। परमेश्वर खुदा, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों का उद्धार नहीं हुआ परिवारों में, उनका उद्धार हो, वो सच्चाई को जाने, तुझे अपना जीवन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में एक गवाही मैं इस समय लूंगा, प्रभु के एक अद्भुत महान गवाही। आप खड़े हो जाओ सामने, आपको इनकी गवाही बताना चाहता हूं कि आओ इधर, आओ इधर। इनकी गवाही ऐसी है कि पिछले सप्ताह ही आप आए थे ना? हाँ, पिछले सप्ताह आए थे तो प्रार्थना कर रहे थे, तो आराधना में करते करते इनको ऐसा लग रहा था कि पेट से कुछ ऐसा गोला आ रहा है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, और वो ऐसे गड़ रहा था। उसमें उन्होंने देखा कि बाल भी आ गए, ऐसा करके। यहाँ तक आ रहा था, मेरे को सपना भी बताओ, आया था, बताओ। मेरे को सपना भी आया था, और एक गोला है, इतना सा गोला था, वो पेट से बाहर आ रहा। जब प्रार्थना चालू की, यहाँ अटक के ऐसा मेरा अपने आप ही हिल रहा था। तो इन्होंने बताया कि वो बाहर निकल नहीं पा रहा था, बाहर निकल नहीं पा रहा था। लास्ट में इन्होंने प्रार्थना करवाया। मैं ये बताना इसलिए रहा हूं कि कलीसिया बड़ी हो छोटी हो, प्रभु जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी काम कर ले सकता है। हालेलुया, कुछ भी कठिन नहीं है। तो इन्होंने बताया लास्ट में आके, पास्टर जी मेरे को ऐसा दिखा भी, मैंने सपना में देखा, उस गोले में बाल आ गए, मुझे गड़ भी रहा है, सर निकल नहीं पा रहा है, उल्टी नहीं हो पा रही है। सेम मस्सा यहाँ पे काम कर रहा है। अगर शैतान ने कोई बीमारी डाला है, वो सारी बीमारी नाश होगी, जलेगी यीशु के नाम में। बोला आमीन, हालेलुया। यहाँ से प्रार्थना हुई, घर गए, और घर जाने के बाद इनको ऐसे गंदा
जो कभी न ऐसा सूंघने में आया, इतना गंदा बास करके और पेट से बाहर निकला है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, तेल इनके मुंह में बोला पी लो करके, पूरा ऑयल इन्होंने पिया और गए। पहले उस दिन की बात है कि दूसरे दिन वो पूरा जल के पूरा गंदा इन्होंने देखा, बोलते कि इतना खराब निकला, इतनी कभी बास मैंने देखा नहीं था, इतना गंदा वो पेट से निकला है बाहर। ये रियल छुटकारा प्रभु ने दिया। ताली बजा प्रभु यीशु के लिए, हालेलुया। बैठ जाए। अभी कुछ हो रहा है आपके, इनको गड़बड़ का ऐसा लग रहा था, बोले कि मैं क्या करूं, ऐसा गुर टाइप का। प्रभु ने छुटकारा दिया है, बोलो आमीन। इस गवाही के लिए प्रभु को महिमा देते हैं, बोलो हालेलुया। बैठ जाइए। कहीं पर भी कभी भी चंगाई कर सकता है, जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, बोलो हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हम झारखंड गए थे, रांची, अद्भुत रहा हमारा सफर, वहां की प्रार्थना, वहां पे आराधना, 2 दिन का हमारा जो वहां रहना अद्भुत हुआ। जिस दिन पहले दिन तो हम लोग लेट पहुंचे, आराधना प्रार्थना शुरू हो गई थी, पास्टर सेक्शन में जाके हम लोग बैठे सारे तीनों लोग, और उसके बाद में आराधना हुई, प्रार्थना हुई, पहले दिन की प्रार्थना खत्म हो गई। दूसरे दिन पास्टर मीटिंग थी, दोपहर का समय था, दिन में मीटिंग थी, तो हम लोग नहा धो के फ्रेश होके आ गए। परंतु सर के ऊपर कुछ चद्दर नहीं, मतलब छत नहीं था, खुले में बैठना था। सुबह तो मौसम ठंडा था, 9 बजे हम लोग 9 बजे जाके बैठ गए थे, पर 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, इतनी धूप, ये जो धूप दिख रही ना, ऐसी धूप थी ना, इतनी धूप में सारे लोग, कम से कम 2000 से 3000 तक के पास्टर लोग वहां पे थे। अब पास्टर जी भी आए, वो भी धूप में प्रचार कर रहे हैं, कितनी दूर मतलब एनर्जी रहेंगी। उसके बाद मतलब इतना धूप में भी रहने के बाद सब लोग सुन रहे, बैठ रहे, कम से कम 5-6 घंटा। हालेलुया। ये होती भूख। और उनको देखते हुए परमेश्वर के दास ने भी उनके साथ सब समझ लो हमारे साथ भी धूप में खड़े रह के प्रार्थना भी की, लेंड भी हुआ और प्रचार भी किया। हालेलुया। तो धूप हो चाहे बारिश हो, कोई मायने नहीं करती है। बोलो यीशु मसीह के नाम की प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कई बार क्या होता है, कई बार लाइट चली जाती है, हमको लगता है लाइट नहीं है, अब जल्दी खत्म कर देना चाहिए। लाइट नहीं भी है, पंखा बंद भी है, तो भी हमें अपने समय में अपने स्थान में बैठ के सुनना चाहिए। बोलो हालेलुया। अद्भुत वहां पे काम हुआ। दूसरे लास्ट दिन की मीटिंग में खूब आपने ऑनलाइन देख, कितने लोगों ने ऑनलाइन देखा उस दिन? इन्हें देखा बस, बाकी क्या देखा? हाँ, अद्भुत मस्ता, क्योंकि वहां सब सिस्टमेटिक है और लोग भी ज्यादा है, और इतने आनंद के साथ लोग नाच के, हमने खूब नाचा। हालेलुया। खुदा के घर में आनंद की क्या है? भरपूरी रहती है। तो हमारा आना जाना, रास्ते में ट्रेन में भी हमको कुछ लोग, जाते समय तो हम बहुत तकलीफ में गए, ऐसी तकलीफ में कि हमको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। वो रिजर्वेशन हो या ना हो, अच्छा हो गया रिजर्वेशन नहीं हुआ, होता था तो भी हमारी सीट निकल रही थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी पब्लिक कि एक व्यक्ति भी इधर से उधर नहीं जा पा रहा था। हम कैसे भी करके बैठ के गए और स्लीपर में गए थे, परंतु कुछ भी हमको सीट नहीं मिली। परंतु आते समय हम लोकल में आए, ऐसा लग रहा था कि हम रिजर्वेशन में आए हैं। प्रभु ने दुगना सुख दिया। कहते ना कि कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु भोर को आनंद पहुंचेगा। तो जाते समय हमने कुड़कुड़ाया नहीं, प्रभु को धन्यवाद ही दिए। प्रभु जाना है मतलब जाना है, कुछ भी पता नहीं था कब ट्रेन थी क्या थी, सब गड़बड़ हो गया था, पर तो कैसे भी करके गए। और वापसी में ऐसा लगा कि हम रिजर्व खुद की सीट थी, लोकल में बैठे थे, जनरल डब्बे में बैठे थे, पर तो कोई सीट में तकलीफ नहीं थी। अच्छे से हम आए, आराधना भी किए, प्रभु के दास लोग भी हमको मिले, उनके साथ मिलकर हमने प्रार्थना की, नए लोगों के लिए प्रार्थना करने का हमें मौका मिला।
सारी बातों के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। बोलो हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। हमारे भाई इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, एलिसा भैया, तो उनके लिए आप प्रार्थना में रखिएगा। उनकी एक हार्ट की नस पूरी ब्लॉक हो गई, पूरी 4 नस रहती बोलते उस बाउल में शायद, तो उसमें से एक नस पूरी पैक हो गई है। उनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है यहाँ पे पेट में उस नस ओपन होने के लिए। उनको मेजर हार्ट अटैक आने की भी संभावना है, ऐसे डॉक्टर ने बोला है। इसलिए जब भी कुछ होता है, दुख रहा है, प्रार्थना भी कराओ, और अगर वो दुखना बंद नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास भी जाइए। डॉक्टर भी प्रभु ने रखा है। अब वो भाई ने क्या गलती किया, इतने सालों से हो रहा है एसिडिटी, इनो खाना, नींबू पानी पीना, एसिडिटी का ये हो करके बस घर में डॉक्टर के पास गए नहीं, इसलिए ब्लॉकेज होते होते पूरी नस ब्लॉक हो गई। वो तो खुदा का धन्यवाद हो कि इतना हार्ट उसको अटैक आने के बाद भी आज भी जिंदा है, नहीं तो खतरा था उनके लिए। कई बार मैंने बताया भी उनको, अभी 2-3 हफ्ते पहले प्रार्थना करें चाहिए जाइए करके, पर नहीं गए। अच्छा लगने लगे, नहीं गए। हम कई बार मन को मारते हैं, मुझे अच्छा तो लग रहा है ना, मैं क्यों जाऊं। पर एक बार ज्यादा खर्च नहीं, एक बार कम से कम दुख रहा है तो सोनोग्राफी, एक्सरे या जो भी सिटी स्कैन होता है वो कर लीजिए। क्या निकलता है उसके बाद प्रार्थना भी होगी, इलाज भी होगा। जीवन बहुत कीमती है, परिवार है हमारे पीछे, बच्चे हैं, बहुत सारा बोझ है, तो इसलिए हमको जीना है। तो खान पान गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, इसलिए आपको अच्छे से अपने आप को चेक करना चाहिए। बोलो हालेलुया। तो लापरवाही नहीं करना है। दुख रहा है और हम बोलते कि नहीं है, बताऊंगा नहीं, बताइए। घर के अगर मेन हो आप, कुछ भी होता है छुपाओ नहीं, परिवार से बताओ कि मुझे ऐसा सा लग रहा है। कुछ लोग मेन जो रहते ना, वो बताने से डरते कि मैं बताऊंगा तो ये लोग को और चिंता में जाएंगे, इसलिए छुपाते हैं। आपके छुपाने से आपकी गलती होगी, फिर परिवार भी आपको बचा नहीं पाएगा। प्रार्थना जरूरी है, पर साथ में बुद्धिमानी के साथ हमको इलाज भी करना है। अगर प्रभु ने चंगा कर दिया है, वेल डन, प्रभु का धन्यवाद हो, पर रिपोर्ट चेक जरूर कर लीजिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। लूका की पुस्तक में आएंगे, अभी हम वचन में जाएंगे। लूका उसका 21 अध्याय 29 से लेकर 33 तक पढ़िएगा। उसने उनसे एक दृष्टांत में कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोपलें निकलती है, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इस रीति से जब तुम ये बातें होते हुए देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न बोले, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। पढ़ लिए सबने? इस वचन को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। आंटी खा बोले, आंटी जय मसीह की। अंजीर का पेड़ कितने लोगों ने देखा है? देखा सबने? ये है ना, ये वाला इस टाइप से रहते हैं ना अंजीर का पेड़। अंजीर के पेड़ का उदाहरण यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया। उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। अंजीर के पेड़ को भी और बाकी सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोपले निकलती है, तो तुम देखकर आप जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। जो ही उसमें कोपले निकलना मतलब नए पत्ते, नई कलियां जैसे निकलती है, तो हम समझते हैं कि हम ग्रीष्म काल का मतलब होता है गर्मी का दिन। कितने काल होते हैं? 3 काल।
एक काल 4 महीने का, 4 3 12। हालेलुया। ग्रीष्म काल और वर्षा काल और शीत काल। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो जो ही तुम उस पत्ते को, कोई भी पेड़ हो, चाहे अंजीर के हो चाहे अन्य कोई पेड़ हो, उसके पत्ते झड़ते और नए कोपले निकलते देखते हो, जान लेते हो कि अब गर्मी का दिन आ चुका है। और गर्मी का मौसम कितने महीने का रहता है? 4 महीने का, मार्च से लेके जून तक। इसमें बहुत सारे मौसम, गर्माहट होती है, पतझड़ लगता है, नए पत्ते आते हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि गर्मी का मौसम है, पेड़ सूखना चाहिए, परंतु सूखने के बाद भी उसमें से नए पत्ते, नए कोपले, नए नए डाली, नई नई शाखाएं, नए नए कलियां उसमें से निकलती है। ये बड़ी बात है। हालेलुया। मतलब मौसम उसके विरुद्ध है। गर्मी का मौसम है, धूप का मौसम है, तब भी उसमें से आप देखो, अभी गर्मी के मौसम में नए नए कलियां आपको हरे भरे नजर आएंगे। इसके विरुद्ध में वो पेड़ काम कर रहा है। सारी दुनिया हमारे विरोध में हो जाए, सारे लोग हमारे विरोध में हो जाए, परंतु हमें उस विरोध के समय में अटल मजबूत रहना है, अपने आप को जड़ पकड़ के रहना है, ताकि हम उसके सामना कर सके, उस मौसम का, उस काल का, उस सिचुएशन का हम सामना कर सके। इसलिए पेड़ अपनी जड़ सुखाता नहीं, पेड़ अपना स्थान छोड़ता नहीं है, चाहे बारिश हो, ठंडी हो या फिर गर्मी हो। जो जो गर्मी बढ़ते जाती है, त्यों त्यों और भी वो अधिक हरे भरे हो जाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जैसे ही हालात हमारे बिगड़ते हमारे लाइफ में, उसी प्रकार हमें और ज्यादा प्रभु में मजबूत, अपने आप में मजबूत, ताकि ये समय निकल जाएगा, ये मौसम का मुझे सामना करना है और मेरे अंदर से नई चीज बाहर निकलना चाहिए। आप देख लीजिए गर्मी के दिनों में, अभी गर्मी है, हरे भरे, ठंड, बारिश आएगी उसके बाद और ज्यादा हरे भरे। इसका ये मतलब है कि हर मौसम में, किसको बुला रहे? हर मौसम में हमें हरा भरा रहना है, चाहे वो मौसम हमारे विरुद्ध हो, ये समय हमारे विरुद्ध हो, ये टाइम मस्जिद को सताव वाला टाइम हो, तो भी अपने आप को हमें प्रभु में बना के रखना चाहिए। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। मत्ती की पुस्तक 24 का 32 से लेकर 33 में भी लिखा है, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाल कोमल होती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी निकट है। हम मौसम को देख के पता लगा लेते हैं कि अब गर्मी आने वाली है। हम मौसम को देखकर, चिन्ह को देखकर समझ लेते हैं कि अब ठंड आने वाली है। हम मौसम को देखते हुए पता लगा लेते हैं कि वर्षा होने वाली, वर्षा का समय आने वाले, बारिश का समय आने वाला है। उसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देख लो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर है। किसका? किसका? यीशु का। हालेलुया। ये अंजीर के पेड़ से एक दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया कि जो ही तुम उनको देखो और उन्हें नए नए कोपले निकलते देखो तो जान लो कि ग्रीष्म काल निकट है, मतलब गर्मी निकट है। उसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, कौन सी बातें? यीशु मसीह ने क्या बोला था कि मेरे आने से पहले लड़ाइयां होगी, जाति जाति पर युद्ध होंगे, महामारी आएगी, देश देश, घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में धर्म के ऊपर में लड़ाई झगड़े, ये सारे आरोप तुम्हें पंचायतों में सौंपा जाएंगे। ये सब कुछ बताया गया है। ये चिन्ह है कि जैसे हम उस पेड़ के पत्ते को देखते हैं, कलिये को देखते हैं, तो जान लेते हैं कि गर्मी का दिन निकट है। उसी प्रकार जो दुनिया में आज हो रहा है, इससे समझना है कलीसिया कि यीशु का आगमन बहुत ज्यादा निकट है। अब वो कलीसिया, वैसी फ्रीडम वाली कलीसिया अब नहीं रह पाएंगी कि हम अपने मर्जी से कुछ भी कर रहे। आज इतना हम बोल पा रहे, एक समय आ सकता है कि हमें हमारा बोलने को, आवाज को दबा दिया जाएगा। खुल्लम खुल्ला जो प्रचार हो रहा है उसको दबा दिया जाएगा। प्रभु के बारे में जो बताया जा रहा है उससे रोक दिया जाएगा। कलीसिया को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, भगाया जाएगा, कलीसिया बंद कर दी जाएगी।
धर्म के नाम पे लड़ाई, तो यीशु को मानता है इसलिए लड़ाई, चर्च में जाता है इसलिए लड़ाई। ये होता हुआ हम देख रहे हैं। कितने लोग न्यूज में या फिर बाकी इसमें इन्वॉल्व रहते हो, देखते हैं दुनिया को, चलता है पता कि अभी क्या दुनिया में चल रहा है। ये चिन्ह है कि जैसे ही हम पत्ते में, पेड़ में नए कलियां निकलते देखते हैं, गर्मी निकट, सोचते हैं कि गर्मी का मौसम चालू हो गया है, उसी प्रकार ये सिचुएशन देख के हमें समझना है कि यीशु का आगमन बहुत ज्यादा निकट आ गया है। अब हमें कितनी और तैयारी के साथ अपने आप को प्रभु में बनाए रखने के लिए कूटते पीटते हुए, पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता पीटता कूटता हूं, मैं अपने आप को वश में करता हूं, मैं शरीर के अनुसार दिन नहीं काटूं, परंतु मेरा जो जीवन है, मेरा जो समय वो आत्मा के अनुसार कटे। जो आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे वे ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। पर इन दिनों में अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, शरीर के अनुसार जीवन जिएंगे, शरीर के अनुसार शरीर के अभिलाषों को पूरी करने के लिए, वो मरेंगे। वो क्या हो जाएंगे? शरीर के अनुसार जीवन जीने वाले, अपनी इच्छा को पूरी करने वाले, कि मुझे जो जैसा लगता है वैसा मैं करूंगा, मुझे जो लगेगा मैं वैसा ही करूंगा। पर आत्मा की न सुन के, आत्मा की न सुन के जो चलेंगे वो मरेंगे। इसलिए शरीर के अनुसार जीवन जीना खतरनाक है। आत्मा के अनुसार हमें मौसम को देख के समझ में आता है कि गर्मी का निकट दिन आ चुका है, तो ये सिचुएशन को देख के बुद्धिमान होना है कि यीशु का भी आना निकट है और हमें कितना ज्यादा उससे और संगति करना चाहिए, कितनी ज्यादा उससे हमें प्रार्थना करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मेरा दिमाग खराब हो गया, मन नहीं लगता, प्रार्थना मैंने नहीं किया। यही तो है, शैतान चाहता है कि तुम्हारी प्रार्थना ब्रेक हो, तुम्हारी आराधना करना ब्रेक हो, तुम्हारा बाइबल पढ़ना ब्रेक हो, प्रभु में जाना, कलीसिया में जाना, सब कुछ ब्रेक हो। वो चाहता है और कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं इसलिए खुश है। और जो कर रहा है उसको क्या लगता है पता है? मैं अपने जगह में सही हूं, मैं अपनी जगह में क्या हूं? सही हूं। मैं कहां से गलत हूं? मैं तो सही हूं ना, मेरा जीवन सही है। बाइबल बताती है तुम अपने आप को धर्मी नहीं समझना। जब कोई तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें कोई बता रहा है, तुम्हारे पापों को, तुम्हारी गलती को उजागर कर रहा है, उस समय तुम्हारा हृदय कठोर नहीं होना चाहिए। उस समय तुम्हें समझना चाहिए कि मेरी गलती मुझे नहीं दिख रही है, पर मेरी गलती किसी और को दिख रही है। इसलिए बाइबल हमारा आईना है, वो हमारी सूरत को, हमारे हकीकत को पेश करता है। अपने आप को धर्मी ना बनाए, अपने आप को कि मैं जो हूं सो हूं, मैं जैसा कर रहा हूं मैं सही हूं, मैं राइट हूं। लोगों की नजर में मैं भले गलत दिख रहा हूं पर मैं सही हूं। पर वचन के विरुद्ध में अगर आप काम कर रहे हैं, आपको एक नया विश्वासी भी पकड़ लेगा कि व्यक्ति गलत ट्रैक पे है, गलत लाइन पे है। नया पहला दिन भी आया हुआ व्यक्ति भी आपको परख सकता है कि आप गलत हो कि सही, वो भी आपको बता सकता है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। इसलिए अपने आप को प्रभु बना के रखिए, प्रभु बना के रखिए। कलीसिया, ये समय यीशु के आने का है। जितना भी हम सिचुएशन देख रहे हैं, इनसे एक बात समझ में आती है कि प्रभु का आगमन बहुत ज्यादा निकट है और वो सबको नहीं लेके जाएगा। वो सबके लिए नहीं आ रहा है, वो उन्हीं के लिए आ रहा है जो उसके इसमें बने हैं, वो उसके छाए हुए सर्वस्थान में बने हैं, उसके परम प्रधान के छाए के निकट बने हैं। ऐसे लोगों के लिए वो लेने के लिए आने वाला है जो उसके परम प्रधान के स्थान से बाहर है, अपने आप को होशियार करके, मैं सही हूं करके जिंदगी जी रहा है। उनके लिए प्रभु नहीं आने वाला है, पर जो उसके परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह आएगा। ऐसे लोगों को ही उठा के लेके जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु का आना निकट है। इसलिए इस अंजीर के पेड़ से
एक दृष्टांत प्रभु ने हमें यहां बताया। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। जो जो प्रभु ने बाइबल में लिखा बताया ये होगा, उसके बाद अंत होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार मतवालेपन और इस संसार जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाओ और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगी। तब कहेंगे कि मेरा मन नहीं लगता, कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या होगे? प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या होगा? प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, विश्वास कमजोर हो जाएगा, कलीसिया में आना बंद हो जाएगा, संगति करना बंद हो जाएगा। और ये हो भी रहा है, ये चिन्ह है कि कलीसिया बढ़ते बढ़ते अब पीछे जा रही है। आप बढ़ रहे थे, अब आप अपने आप को रोक रहे, आप आ रहे थे अपने आप को रोक रहे, आप प्रार्थना कर रहे थे अपने आप को रोक रहे। ये चिन्ह है कि आप ठंडे पड़ चुके हैं। ठंडा जीवन ही अब दर्शा रहा है, कलीसिया का ठंडा जीवन ही दर्शा रहा है कि यीशु का आगमन निकट है। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटना से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कहां खड़ा होना है हमको? किसके सामने हमें खड़ा होना है? तो हमें योग्य बनना है कि जब मैं उसके सामने खड़ा हूं, वो सिंहासन पे बैठा रहे, मैं उसके सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य बनूं। हर कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, हर कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। आज के मसीहत ऐसी होगी, मैं काम में जा रहा हूं, आप चर्च में जाओ, मैं पैसे कमाऊंगा, तुम प्रार्थना करो। उनको उद्धार से मतलब नहीं है, प्रार्थना क्या है उससे मतलब नहीं है, यीशु कौन है उससे मतलब नहीं है। आप जाओ प्रार्थना करो, मैं हूं ना घर में काम करने के लिए। मैं जाऊंगा नहीं तो मुझे काम से बाहर निकाल दिया जाएगा, मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? सुस्त, ठंडापन, सुस्ती कलीसिया में आ चुकी है। ये समय है कि यीशु के आगमन का कठिन समय वो आ चुका है, निकट आ चुका है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितना सचेत और सावधान रहने की जरूरत है ना, कितना चेक करने की जरूरत है आज हमें। और आज कलीसिया में ठंडापन क्यों आ रहा है? क्योंकि अंत का समय आया। प्रभु ने बताया कि अंत के समय में बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लोग सुस्त में चले जाएंगे, अपने मन के हिसाब से जीने लगेंगे, कलीसिया में प्यार मोहब्बत में पड़ जाएंगे। चर्च में आते हैं कुछ लोग अब प्यार कर रहे, मोबाइल पे बातें कर रहे, और जब इनको पर्सनल बोलो कि ये गलत है भाई, मेरे गलत है, तो चर्च छोड़ने की बात करेंगे, पर ये बुद्धि नहीं लगाएंगे कि मेरे लिए सही है। नशा करके आएंगे, दारू पी के आएंगे, गुटखा नशा करके आते हैं, पर ये बुद्धि नहीं लगाते कि ये करना मेरे लिए खराब है। ऐसे लोगों को लगता है कि ये सब चल रहा है। यही है सुस्ती, ठंडापन, माइंड ब्लॉक हो गया है। हम तो प्यार करेंगे जी, किससे? यीशु से नहीं करेंगे, हम तो खुद से करेंगे। प्रभु को छोड़ के तुम दूसरों को प्यार कर रहे हो, प्रभु को छोड़ के औरों से प्यार कर रहे हो, उसकी जगह में तुम किसी और को बैठा रहे हो। यही है, शैतान ने अपने लिए तुम्हें तैयार करके रख दिया है।
तुम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा नहीं। नाम से तुम आ रहे चर्च में, कलीसिया में केवल माँ बाप को बता के इसलिए आ रहे हैं, हाँ मैं चर्च में जा रहा हूं, जा रही हूं, परंतु अंदर कुछ और चल रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है। मैं अगर यही बातें हर हफ्ता बोलूं तो आप भी गायब हो जाओगे। समझ जाना कि कौन क्या था। हालेलुया। हर सप्ताह बोलूंगा, आप कलीसिया खाली हो जाएंगी, चलेगा, पर वो ही लोग चाहिए जो सच में प्रभु की उपस्थिति में बैठता है। हाँ मैं तो घर में प्रार्थना करता हूं ना, उधर नहीं, उधर तो करो। उसके बाद 7वां दिन चर्च में अगर आप आ रहे हो, रियल मसीह आप होंगे। अंत के समय में क्या होगा? कानों की खुजली के हिसाब से अपने प्रचारक चुन लेंगे। हाँ ये प्रचार मेरे लिए अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये डांटने वाला काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ मेरे लिए बताओ, मेरे हिसाब से तुम बात करोगे ना, तुम अच्छे पास्टर हो। तुम्हारे हिसाब से अगर बात नहीं होती, तुम अच्छे पास्टर नहीं हो हमारे। आज अंत के समय प्रभु ने बोला ना, ऐसे समय आएगा जो अपने कानों की खुजली के लिए क्या करेंगे? अपने हिसाब से प्रचारक चुनेंगे। अच्छी अच्छी बातें बताओ, ये पाप की बातें, ये ठंडेपन की बातें, ये गुटखा नशे की बातें मत बताओ। आगे मैं क्या करूं वो बातें बताओ। कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, विश्वास से भटक जाएंगे। मत्ती 24:12, यीशु के आने से पहले क्या होगा? मत्ती 24:12 पढ़ी जोर से। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का, सुनिए कलीसिया, अधर्म के, बोलो अधर्म के, मतलब पाप के बढ़ने से बहुत सारे विश्वासियों का प्रेम किसके प्रति? प्रभु के प्रति, प्रभु के दास दासी के प्रति, और कलीसिया के प्रति क्या हो जाएगा? प्रेम। पाप के बढ़ने से, अधर्म के बढ़ने से, यीशु के आने से पहले क्या होगा? प्रेम ठंडा पड़ेगा। पहले के समान प्रेम नहीं रहेगा कलीसिया में। और आज मैं देख रहा हूं, ये चिन्ह है कि जो ही तुम अंजीर के पेड़ को देखो और उसमें नए कोपले को निकलते देखो, जानते लेते हो कि ग्रीष्म काल आ चुका है। उसी प्रकार जब ठंडापन कलीसिया में आए, प्रेम ठंडा पड़ जाए, कलीसिया में प्रेम कमजोर हो, दास दासी के प्रति हो, प्रभु के प्रति हो, कलीसिया के प्रति हो, चर्च में आना बंद हो जाए, समझ जाना कि मेरा आना निकट है, वरन द्वार पर है। बहुत सारे लोगों की छटिंग होगी। यहां से भी, यहां जितने लोग आज बैठे हो, इसमें से भी कई लोगों की छटिंग होगी। कटने का समय आएगा। कटने के समय में क्या होता है? कटने से पहले, जब धान की कटनी, उससे गेहूं की कटनी करने से पहले निंदाई होती है। उसको पता है काटूंगा तो वो जंगली बीज भी कट जाएगा और अच्छा बीज भी कट जाएगा, इसलिए काटने से पहले वो जंगली बीज को अलग काट के छटिंग करके उसको जलाने के लिए इकट्ठा कर किया जाता है, और अच्छे बीज को, बोलो हालेलुया। तो छटिंग यहां से भी होगी कईयों की। कईयों को वचन पसंद नहीं आएगा, कईयों को प्रचार पसंद नहीं आएगा। मैं आज एक बात क्लियर करना चाहता हूं आप सबके लिए। अगर यहां से प्रचार जब आपके लिए होता है, हम सबके लिए प्रभु बताता है, अगर वो लगता है कि मेरे लिए पास्टर जी बोल रहे हैं, तब मुझसे मिलना। क्या करने का? लास्ट में आप मुझसे मिलिए कि आज आपने पास्टर जी मुझे बोला। हम मीटिंग करेंगे, बैठ के एक रूम में बंद करेंगे, बैठेंगे, मैं बताऊंगा बहन क्या था क्या नहीं था। पर कृपया करके आपको नहीं पट रहा है, ढिंडोरा मत पीटिए कि आज मुझे बोला गया, आज मेरे लिए था। पास्टर क्या समझ रहा है अपने आप को? ऐसे कई पास्टर देख लिया मैंने, कई आए कई गए। अरे बहन मेरी, भाई मेरे, देखा होगा प्रभु का वचन सबके लिए है ना। आज वचन सबको क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम सुनना अपने हिसाब से चाहते हो और प्रभु तुम्हारे हिसाब से कुछ बोलता नहीं। तुम चाहते हो एक भाई छोड़ के कलीसिया से क्यों गया, मेरा स्वागत नहीं हुआ, तुम्हारे मन के हिसाब से मैं काम करूं तो तुम बड़े अच्छे, मैं पास्टर बड़ा अच्छा। पर तुम्हारे हिसाब से जब काम नहीं हो, पास्टर कहीं देखा मैंने ऐसा। यही है, मैं इस कलीसिया में नहीं जाऊंगा, मैं इस चर्च में नहीं जाऊंगा,
मैं अब अपने हिसाब से ढूंढूंगा मेरा पास्टर कौन होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। जिसने को भी तकलीफ होती है, ये वचन मैं बोलना चाहता हूं, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, एक व्यक्ति के लिए वचन नहीं है, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। मानो इसे, आपको नहीं लग रहा है ना, आने की इच्छा नहीं हो रही ना, बिंदास आप मत आओ, चुपचाप जाओ ना। फिर बोल बोल के कि मैं भी नहीं आऊंगा, दूसरे को भी तुम रोक रहे हो, ये गलत है। नहीं पट रहा है, आप दूसरे हफ्ते से गायब हो जाओ, हम देखेंगे क्या करना है आपके साथ में। परंतु यहाँ कलीसिया के अंदर हल्ला गुल्ला मत करिए। अगर कोई बाहर बैठ के कलीसिया खत्म होने के बाद कोई 4 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 1 व्यक्ति बात कर रहा है, तो अभी मैं उसके लिए एक व्यक्ति को रखूंगा। अगर किसी ने बोला है, कुछ बोल रहा है उल्टा सीधा, तो सीधा उससे मैं उसको रोकने के लिए, क्योंकि ये चीज नहीं चलेगी। वचन का उल्टा उदाहरण, एग्जाम्पल मत निकालो। वचन आपके लिए है, मेरे लिए है। बोला हालेलुया। बुरा लगता है तो आप बात करो, पास्टर जी आपने गलत बोला है, आपने मेरे को बोला है, ऐसा होता नहीं है, पर आपको लगता है इसलिए वो आपको, आप गलत हो इसलिए आपको लग रहा है। अच्छा, किसको वचन लगता होगा बताइए, बोलो किसको? अब जो पाप कर रहा है या जो उसके हिसाब से है, उसको टच होता है, अरे पापा मुझे बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है तो अब समझो ना, सुधरो ना। उसमें सुधरना भी नहीं है, दूसरे को सुधारना भी नहीं है। मैं आता नहीं, आने देगा भी नहीं किसी को। ये कैसी बात हुई? खुद भी नहीं बदलना चाहते, दूसरे को बदलने की, दूसरे को भड़का रहे। अंत का समय निकट आ चुका है। मत्ती 24:12 में हमने पढ़ा, अंत के दिनों में बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा पड़ रहा है, वचन नहीं पड़ रहा आजकल किसी को। क्यों? कानून खुजली के अनुसार अपने प्रचारक चुनेंगे। हाँ, ये प्रचारक अच्छा है, ये भविष्यवाणी अच्छी है, ये यहाँ पे अच्छा मिलता है, पर भविष्यवाणी को सुन सुन के नरक में चले जाएंगे, वो अच्छा है। बोलो हालेलुया। कितने लोग जाग रहे हैं? कई लोगों को हाथ उठाने के लिए बोलो तो नहीं उठाएगा अपन हाथ। अपन क्यों उठाएगा? ढीठ बनते, ढीठ। कुछ लोग बहुत चालाक है आज। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे होंगे जो मस्त सुन रहे हैं और जाके घर में बताएंगे, भाई मेरे आज तो आपको बोला जा रहा था। हाँ, मम्मी मेरी, मेरा भाई मेरे फोन लगा लगा के बताएंगे, आज तो आपको बोला गया प्रचार में। ऐसे भी ढोंगी लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसे लोगों की भी जरूरत नहीं परमेश्वर को। खुद भी नहीं आएंगे और दूसरों को भी आने से रोकेंगे। प्रेम ठंडा पड़ेगा। मैं किसी को टॉइंटिंग नहीं कर रहा हूं। लोग इसको टॉइंटिंग बोलते हैं कि पास्टर आजकल टॉइंट करता है, टॉइंटिंग मारता है, टांच मारता है, हमारे लिए प्रचार करता है। यह गलत फहमी अपने मन से, दिमाग से निकाल लीजिए, आपका उद्धार रुक जाएगा। आपका जो छुटकारा प्रभु लाइन टू लाइन दे रहा है ना, हर सप्ताह, वो आप खुद उसको रोक करना चाहते हैं कि मुझे नहीं मानना है, मुझे नहीं मानना है। अरे नहीं पट रहा है तो बात करिए। वचन आपने गलत प्रचार किया, मिल के बात करेंगे। मेरी गलती रहेंगी। मैं तो, कितने लोगों ने मुझे माफी मांगने के लिए बोला है। मैं तो आज मैं उस रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, कितने लोगों ने मुझे बोला पास्टर अपनी गलती है, आपकी गलती है। मैंने बोला अब भैया ठीक है, क्या करूं, माफी मांगू? बताओ, यही तो कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं। एक नहीं, अनेक लोगों ने बोला है कि आप माफी मांगिए, आपकी गलती है। सोचो, ये समय आ गया है कि एक सिखाने वाले को माफी मांगने लगाया जा रहा है, तो कितने डेंजर जोन में हम आ चुके हैं। डर नहीं है किसी का। माफी मांगो पास्टर, आपने गलत प्रचार किया। सोचिए कितने डेंजर्स में आ गए हम। अब जो माफी मंगवा रहा है वो कितने डेंजर जोन में चल रहा है। मैं तो माफी मांगने के लिए आज भी तैयार। मैं कई लोगों को बोलता हूँ, क्या करूं बताओ, मेल मिलाप करना है हमको, उसके कोई भी हद तक मैं जा सकता हूं। मेरे माफी मांगने से अगर मेल मिलाप हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो मैं करने के लिए तैयार हूं ना। मैं
अंत तक करूंगा। अगर मैं माफी मांग रहा हूं, हम मेल मिलाप हो जा रहे हैं, हमारा कलीसिया बढ़ रहा है, तो मैं तो तैयार हूं। पर तुम सोचिए कि तुम चाहते हो कि तुम पहले माफी मांगो, तुम ठीक हो, तुम माफी मांगोगे तो ही मैं तुमसे मेल मिलाप करूंगा। तुम अपनी सोचिए। मैं तो तैयार हूं। अगर आपको बुरा लग रहा है वचन के द्वारा कि मुझे बोला गया, आप बैठ के बोलिए पास्टर आपकी गलती थी, मैं माफी मांग लूंगा आपके सामने, क्या हो जाएगा? इज्जत कम हो जाएंगी मेरी? किसी की इज्जत कम नहीं होती है, उल्टी इज्जत बढ़ेगी। इसलिए अपने आप को छोटा बनाओ। जब भी कोई बोलता है ना माफी बोलो, अरे ज्यादा झुक जाओ उससे। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। यीशु के आने से पहले क्या होगा? प्रेम ठंडा पड़ेगा। और ठंडा पड़ते हम जब देख रहे हैं तो समझ जाना कि यीशु का आगमन क्या है। जब तुम उस अंजीर के पेड़ में उसके कोपले निकलते देखो तो समझ जाना क्या है? ग्रीष्म काल, गर्मी का दिन आना शुरू हो गया है। ये टाइम है यीशु के आगमन का। ये टाइम है अपने आप को ठंडेपन से बाहर निकालने का। ये टाइम है अपने आप को प्रभु में बनाए रखने का। अब वो बहुत हो गया। अभी हम वचन सुनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग में जाते हैं। मीटिंग में जाना गलत बात नहीं है, बड़ी मीटिंग में जाइए। और उसके बाद क्या हमारी प्रार्थना लाइफ है? क्या उसके बाद हमारा वचन है? वचन पे अनुसार चलना हमारा है कि हम केवल नाम के लिए, विश्वास के लिए कि हाँ मेरे को ड्यूटी लगे, मेरे को जॉब लगे, मेरे को नौकरी लगे, मेरे को छोकरी, मेरे को छोकरा मिल जाए, इसके लिए प्रभु के पास आओगे? आप बिल्कुल डेंजर जोन में हो। हाँ प्रभु मेरे लिए बहुत अच्छा रास्ता खोलेगा, मेरा विवाह होगा, ये तो होगा। और इसी माइंड सेट से अगर आप बैठे हो कोई फायदा नहीं। बोलो यीशु मसीह के नाम की। समय को पहचानना सीखना है। ये समय कौन सा है? गर्मी का, ग्रीष्म काल। जैसे अंजीर के पेड़ में पत्ते के मौसम का पता चलता है, पत्ते को देखकर मौसम का पता चलता है। ओस गिरती है हमें पता चलता है। बारिश, बादल में मौसम काले हो जाते हैं, हमें पता चलता है क्या होगा? बारिश आएगी, बिजली कड़केगी, हमें पता चल जाता है। पहले के लोग सूर्य को देख के पता लगा लेते कि समय कितना हुआ है, 12 बज रहा है कि 2 बज रहा है। चिन्ह को देखकर समझ जाते थे। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम समय और चिन्ह को समझे। इस संसार में जो अभी हो रहा है समझे कि क्या चल रहा है, और इस समय में हमें अपने आप को मसीहत में कैसे बना के रखना है, विश्वास में कैसे बना के रखना है, प्यार में, प्रभु के प्यार में कैसे अपने आप को बना के रखना है, कैसे मैं अपने आप को प्रार्थना में, उपवास में, बाइबल में हमें बना के रखना है, कैसे। बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति को आकर देखकर छिप जाता है, और मूर्ख व्यक्ति विपत्ति को देखकर डंडे लेकर बाहर निकलता है। आ बैल मार। मौसम को देखो, माहौल खराब है। बुद्धिमानी के साथ हमें और अपना जीवन प्रभु में बिताने की जरूरत है। मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। कई लोगों ने अपना चर्च मोबाइल को बना लिया है, अपना कलीसिया मोबाइल को बना लिया है, अपना पास्टर मोबाइल को बना लिया है। सब कुछ इसके अंदर में है। इसलिए प्रेम, आदर, रिस्पेक्ट, आज्ञाकारिता सब खत्म होते जा रही है। चर्च में आना, बाइबल पढ़ना सब खत्म हो जा रहा है। पर फिर भी उनको क्या लगेगा? मैं सही हूं, मैं पाप तो न कर रहा हूं, मैं व्यभिचार तो न कर रहा हूं, मैं नशा तो न कर रहा हूं। आप नशा नहीं कर रहे हो, आप पाप नहीं कर रहे हो, पर अनाज्ञाकारिता का जीवन भी आप पाप के समान ही है। आप किसी के साथ में रिलेशन नहीं बना रहे, पर अगर किसी को देख भी लिया वो भी पाप के समान है, वही उसका दंड होगा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय। अब अंत के समय में क्या होगा? यीशु के आगमन में क्या आने से पहले क्या होगा? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय निकाल लीजिए। हम इसको बता के मैं समाप्त कर दूंगा। मिल गया? पहला वचन से लेकर आगे पढ़िए। और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे
देखिए, परमेश्वर कहता है मेरी बेटी, मेरा बेटा, अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। ये याद रख कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, अच्छे दिन नहीं आएंगे। हो गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन अब आने वाले नहीं है। हाँ, हम प्रभु में अगर है तो हमारे लिए हर दिन अच्छा है। प्रभु में बने हैं, उसके वचनों में बने हैं, अच्छा दिन हमारे लिए हर एक दिन अच्छा है। पर कठिन समय रहेंगे, उस कठिन समय में भी हमारे लिए दिन अच्छा होगा। अकाल के समय में भी अपने लोगों को परमेश्वर तृप्त करेगा। दुनिया के लिए अकाल, दुनिया के लिए कठिन समय रहेंगे, पर उस कठिन समय में भी हम प्रभु में जब बने रहते हैं ना, तो हमारे लिए एक एक दिन अच्छा होगा। पढ़िए, क्या होगा? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असहवी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, धीर घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु विनाश के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का तो भेद करेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। बस ये होगा, अंतिम दिनों में अधर्म का बढ़ जाना होगा। हालेलुया। अंत के समय में यीशु के आने से पहले अधर्म मतलब पाप का, संसार की बात तो अलग है, कलीसिया में भी स्टार्ट होगा। कलीसिया के लोग भी ठंडे पड़ेंगे, पाप में चले जाएंगे और क्या हो जाएंगे? बाइबल बताती है, यीशु ने पहले बोला याद रखना, अंतिम समय में जब मेरा आने का समय निकट होगा, क्या होगा? मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। स्वार्थी मतलब खुद के लिए जीना है, मुझे खुद के लिए जीना है। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया, जोर से। अभी ये सिर्फ ये बोलेगी, मुंह खुलता नहीं क्या? क्या खाती है? हाँ, अभी कोई नहीं बोलेगा, आप बोलो, जोर से बोलो। कहाँ गई आवाज? उसकी चेक करूंगा अभी क्या क्या लिखती है, ठीक है? क्या हो जाएगा? मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार। अंत के समय में कलीसिया में भी ये चीज होगा, स्वार्थी हो जाएंगे लोग, लोभी हो जाएंगे, लोभ के, पैसे, मुझे पैसे कमाना है, पैसे के लिए, लोभ के लिए चर्च मिस करना है, समय के ऊपर नहीं आना है, लोभी। ये हफ्ते तो गया था ना पास्टर, मैं आया था ना, अब अगले हफ्ते नहीं आया तो मुझे क्या हो गया? क्यों नहीं आए थे बहन? क्यों नहीं आए थे भाई? लोभ था ना हमारे अंदर में, इसलिए मैं नहीं आया। अंतिम समय में ये होगा, स्वार्थी हो जाएंगे, अपने लिए जिएंगे, लोभी हो जाएंगे क्योंकि कई सप्ताह कहीं मिस करेंगे क्योंकि पैसे कमाना है, लोभ अंदर में है, बहुत डेंजर आ जाएगा। ढींग मारने वाले, अच्छी बातों में ढींग मारेंगे, जो खुदा का काम कर रहे हैं उनके इसमें ढींग मारेंगे, जो सेवा कर रहे थे उनके अंदर ढींग मारेंगे, जो झाड़ू लगा रहे थे उनके अंदर ढींग मारेंगे। अब बहुत देखे झाड़ू मारने वाले, कितने दिन मारते मैं देखता हूं ना, भी कब तक सेवा करते देखता हूं। ढींग मारने वाले, करते व्यक्ति को बिगाड़ने वाले, ये अंत के समय में आपको मिलेंगे। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, कलीसिया के अंदर की बात कर रहा हूं। कितने दिन तक करते देखते तुम्हारी सेवा, और सही में वैसा हुआ। कुछ लोगों ने कुछ दिन तक किया, लोगों ने देख भी लिया। यही तो शुरुआत तुमने की। बाइबल बताती शुरुआत से तुम्हारा अंत अच्छा होना चाहिए। शुरुआत में सब देखेंगे, पर अंत में जब देखेगा परमेश्वर की अंत तक उसी काम में बना है, बनी है, उसका प्रतिफल है। शुरुआत आपने अच्छा कर लिया, शुरू में अच्छे फुदक लिए, और अंत में आप बने नहीं हो, कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
तुमने शुरुआत की है, अगर ये मैंने सेवा शुरू की है और मैं इसको यहीं बंद कर दूंगा तो ये गया इतना परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। शुरुआत अच्छी है पर उससे बढ़कर अंत अच्छा होना चाहिए। डिंग मार करते व्यक्ति को रोकेंगे, सेवा करने वाले को उल्टा बढ़ने से उसको डाउन करेंगे। और इसलिए कई लोग छोड़ देते हैं। हाँ मैं तो कर भी रही हूं, मैं कर भी रहा हूं तो कोई तो अच्छा बोलता नहीं। अरे मेरी बहन मेरे भाई, तुम अच्छा बोलना है इसलिए सेवा कर रहे क्या, तुम मत करो। मैं इतना पोछा, इतना झाड़ू, इतना सब खाना, इतना चाय, इतना सब कुछ करती हूँ, मेरा कोई नाम नहीं, मेरे को अच्छा नहीं बोलते, इसलिए आप नहीं कर रहे। आप लोगों को खुश करने के लिए सेवा कर रहे, ये आपके लिए गलत है। बोलो हालेलुया। आप अगर प्रभु की सेवा संभाल रखोगे, अब आपको समझाऊंगा नहीं ज्यादा मैं। कलीसिया, हमें मालूम है कि कलीसिया का टाइमिंग, अब ये दो भाई हमारे साथ झारखंड गए थे, इनको पूछोगे आप कि प्रार्थना शाम की है, लोग बैठते कब से? दिन भर वो चद्दर ओढ़ ओढ़ के दिन भर धूप में बैठे, बताओ। किसी ने छत्ता खरीद लिया, किसी ने रुमाल बांधा, पेटा वही सो गए, बेग ओढ़ के सो गए, इतनी धूप में वो खुले मैदान में। उनको वैल्यू पता है कि मुझे खुदा के घर के समय में प्रार्थना में मुझे जगह नहीं छोड़ना है, या फिर उसके टाइमिंग को मिस नहीं करना है। आज गाड़ी है, मैं तो प्रार्थना करूंगा प्रभु उनकी गाड़ी भी निकाल ले उनसे पास। गाड़ी किसके लिए दिया है आपको? टाइमिंग पे आने के लिए दिया है। परमेश्वर ने तुमको चंगा भला क्यों रखा है? कि उसके टाइमिंग पे तुम उसके घर में आओ। पर कोई भी नहीं आ रहा है, इसका यही मतलब है कि अंत का समय आ चुका है। अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले। अब तो दोष पहले दूसरे के ऊपर लगाते थे, अब तो पास्टर के ऊपर भी दोष लगाया जा रहा है। जो सिखाते हैं उसके ऊपर दोष लगाया जा रहा है, उससे माफी मांगने के लिए बोला जा रहा है। सोचिए, स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय कैसे आएंगे? लोग भले के बैरी हो जाएंगे, कठोर और भले के बैरी और विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। धूप लग रही बाबा, चर्च में कौन जाएगा? इतनी धूप है, कहां से चर्च में जाएगा? इतना पानी आ रहा है, मैं कैसे चर्च में जाऊंगा? सुख, कोई पानी भीगना नहीं, कोई धूप में नहीं, कोई समय अपना घुटने बैठना नहीं, प्रार्थना करना नहीं, 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 सुख विलास। घर में बैठेगा अपन आराम से, कोई मेहनत नहीं। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। किस लोगों से हमको दूर रहना है? किस लोगों से दूर रहने के लिए परमेश्वर बोल रहा है? जो भक्ति का कपड़ा पहना हुआ है पर वो भक्ति उसके अंदर है नहीं। वो यीशु को मान तो रहा है पर यीशु उसके अंदर है नहीं। चर्च में तो आ रहा है पर उसके अंदर वचन ही नहीं है। उसके वचन के अनुसार का जीवन नहीं। यहां से निकलता है दारू पीता है, यहां से निकलता है व्यभिचार करता है, यहां से निकलता है चोरी करता है। भक्ति का भेष, यीशु को मैं मानता हूं, यही नाम है बस, बाकी काम शैतान के। ऐसे लोगों से अब दूर रहिए। अब मैं छटिंग करूंगा कुछ लोगों की भी, मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर आत्मा ही करेगा। मैं ऐसे लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं करूंगा जो केवल यीशु 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 बोलते हैं पर यीशु का एक चरित्र उसके अंदर में नहीं है। खुद भी बिगड़ा हुआ और दूसरे को भी बिगाड़ रहा है। और कई परमेश्वर ने बोला है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को, अच्छे विश्वास करने वाले को भी बिगाड़ देगी। ऐसे लोगों से दोस्ती करो मत जो नशा करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो गुटखा तंबाकू खाते हैं। पता चल गया, बंद कर दो उसके साथ भी दोस्ती करना, आने दो उसको भले। वो परमेश्वर का काम है क्या करना नहीं करना, पर उससे दोस्ती बंद ही कर दो, छोड़ दो। वो यही बोलेगा ना, मैं इससे कोई बात नहीं करता, चर्च में नहीं आएगा ना, मत आने दीजिए। क्या करेंगे? उसको बुला बुला के भी तो ला रहे, तो भी छोड़ नहीं रहा है ना। भाई आ जाना, बहन आ जाना चर्च में,
प्रार्थना में आना। आके भी क्या फायदा हुआ, अभी भी पाप में घुसा पड़ा है, आके भी क्या फायदा हुआ। इसलिए जबरदस्ती बुलाने से कोई फायदा ही नहीं है। वे भक्ति के भेष तो धरेंगे, यीशु का नाम तो लेंगे, पर यीशु को नहीं मानेंगे, यीशु के समान उसका चरित्र, उसका जीवन नहीं होगा। ऐसों की दोस्ती मत करिए मेरे भाई, मैं आपको भी समझा रहा हूं। आपको मालूम है कि ये गलत है, उसके साथ में घूम रहे हैं। ढोंगी लोग, ढोंगी के साथ ढोंगी बन जाओगे, बुरे के साथ बुरे बन जाओगे। छोड़ दो, उसको एहसास लगे कि सबने मुझे छोड़ा क्यों है। खुदा तो नहीं छोड़ेगा, पर वो सुधरना चाहिए। ये अंत का समय है। लोग यीशु को मानेंगे भी और उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, उसके वचन को नहीं मानेंगे। वो अपने ही मन के हिसाब से जिंदगी जिएंगे, अपने मन मुताबिक। मैं लेट भी जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, इसलिए हमने आराधना प्रार्थना सब सिस्टम बदल दिया है। जो आएंगे अब करेंगे, जैसी प्रार्थना होगी वैसी करेंगे। 10 लोग रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं 100 और हजारों को चर्च स्वर्ग में लेके जा ही नहीं सकता। वही लोगों को लेके जा सकता हूँ, या वही लोग जाएंगे जो उसके वचन के पक्के हैं, जो लोगों को देख के जब भीड़ दिखी तो बड़े आनंदित, भीड़ नहीं है तो कुछ भी नहीं। आज तो लोग ही नहीं आए, मैं आराधना करके क्या करूंगा। लोग आए ना आए, हमें उसके समय में उसके घर में होना चाहिए। 19 में लिखा है, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई है, वैसे इनकी भी हो जाएगी। समाप्त करेंगे। यीशु का आगमन निकट है। इस संसार में बताए गए चिन्ह युद्ध, विपत्ति, अधर्म, पाप बढ़ते हैं, तो यह संकेत है कि यीशु के आगमन निकट है। अब कई लोगों को लगता है यीशु का आगमन कब होगा, कई 1000 साल हो गए। वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि एक बेटे की बेटी के लिए। ये बदला नहीं है, इसका अधर्म बढ़ा हुआ है, ये इसको मन फिराने का मौका वो दे रहा है, इसलिए वेट कर रहा है। पहला आगमन यीशु ने बच्चे के रूप में लिया, दूसरा आगमन वो चरनी में नहीं होने वाला है। दूसरा आगमन उसका, अभी मैं तेरी कनपटी पे सेक दूंगा तो फिर कैसा रहेगा। निकाल मुझसे बाहर। हालेलुया। ये चिन्ह है यीशु के आगमन का, इसलिए जागरूक और तैयार रहना है। ये दृष्टांत हमें चेतावनी देते हैं कि हम आलसी न बने, बल्कि आत्मिक रूप से तैयार हो। जिस प्रकार अंजीर का पेड़ अपने पत्तों से आने वाले समय का संकेत देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने वचन हमें चेतावनी देता है कि हम जागते रहे और प्रभु के आगमन निकट है। हम प्रार्थना में रखे अपने आप को, पवित्रता में रखे अपने आप को, बनाए रखे, ढकेले। मन नहीं होता चर्च में जाने का, ढकेलो। इच्छा नहीं होती चर्च में प्रार्थना करने की, ढकेलो। मुझे करना है मतलब करना है। बाइबल पढ़ने का मन नहीं था, करो। किसका मन होता है प्रार्थना बाइबल पढ़ने का, पर करना पड़ेगा, ढकेलना पड़ेगा अपने आप को। ढकेलिए, घुसाओ अपने मन को, लगाओ बाइबल में, प्रार्थना में, वचनों में। कलीसिया में आने का मन नहीं होता, जाओ। मुझे जाना है मतलब जाना है, भले मेरा मन मेरे को जाने के लिए अगुवाई नहीं कर रहा, फिर भी मुझे जाना है। मेरा शरीर कमजोर है, मुझे जाना है। तैयार, अपने आप को तैयार करना है। मन हो, मेरा बॉडी साथ दे न दे, मुझे अपने आप को ढकेलना है समय पे जाने के लिए, टाइमिंग पे जाने के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए, उपवास करने। ढकेलिए। किसका मन होता है आप सालों साल एक घर में बैठे रह जाओ और कोई आपको समझाए नहीं, आपका कभी मन नहीं होगा कि मैं प्रार्थना करूं। इसलिए संगति करने के द्वारा प्रभु ने बोला हर सप्ताह मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, मैं बताता हूं कि प्रार्थना करना जरूरी है। आप 1 महीना ना आके देखिए, तुम्हारा पवित्रता फस्ट हो जाएगी। 1 महीना चर्च में आके बंद करके देख लीजिए, तुम्हारा जीवन संसार में बदतर से बदतर हो जाएगा। क्यों परमेश्वर बुलाता है? ताकि यहां से हमें आग से भरे और घर जाके हमारे अंदर में आए, नहीं मुझे प्रार्थना करना है, नहीं मुझे वचन पढ़ना है, मुझे काम भी करना है, प्रार्थना भी करना है। बोलो हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह के नाम की। आज का समय हमें पुकार रहा है, अपने जीवन को जांचो, पाप से दूर हो जाओ और परमेश्वर से अपने संबंध को मजबूत बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समय को पहचानो क्योंकि प्रभु द्वार पर खड़ा हुआ है। तैयार रहना, जागते रहना है। अंतिम समय में कलीसिया की स्थिति क्या होगी? झूठे प्रॉफिट उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आप 24 अध्याय पढ़ेंगे मत्ती में तो आपको मिलेगा। फॉल्स टीचर मतलब झूठे टीचर भी खड़े हो जाएंगे जो गलत शिक्षा को बताएंगे। तो एंड टाइम है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 वचन, विश्वास से गिरना। कई लोग बैक स्लाइडिंग हो जाएंगे। बैक स्लाइड मतलब विश्वास से गिर जाएंगे। पढ़िए जल्दी से दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक अधर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट हो। बहुत सारे अधर्म का त्याग होगा। अधर्म के बढ़ने से विश्वास से गिर जाएंगे। झूठे शिक्षक भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, गलत शिक्षा देकर विश्वासी को भटकाएंगे। प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। खुजली वाले कान मतलब अपने खुजली के अनुसार लोग प्रचारक को चुनेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक, इस वचन को निकालेंगे जल्दी से। 4 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। मिल गया सभी को? दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 3 और, आपकी बाइबल कहां भाई? ये ऐसे में ठंडे पड़े होंगे आप। हमें स्मार्ट बनना है। कहां वचन क्या निकला है? अच्छा, आपके माइंड में रहेगा कि जो प्रचार पता है रह जाएगा बिना याद? बुद्धिमान व्यक्ति पेन कापी लेकर आते हैं, लिखते हैं कि वचन कौन सा पता है। नहीं, मुझे सब आ जाता है। अब कौन सा आ जाता है? कहां लिखा है पता? अरे इतने जब इसे परमेश्वर ने बताया, कहां लिख के रखा आपने? माइंड में रह जाएगा। झगड़े की बातें बराबर याद रहेगी। ये बातें आपके अभी शुरू का वचन पूछूंगा तो नहीं बता पाऊंगे। इसलिए नोट कापी लेकर आके लिखते जाइए। ये आपको बहुत काम में आएगा। लिखी बातें कभी मिट नहीं सकती। दिमाग में भी हमको लिख के रखना है। पढ़िए, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। एक नहीं, बहुत से। कभी इसको सुनूंगा, कभी उसको सुनूंगा, कभी इसको, कभी उसको। हाँ, ये मेरा फेवरेट पास्टर है, ये भी मेरा फेवरेट पास्टर है। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगा लेंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ करने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और अपने दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जो और मुझे नहीं वरन उन सब को भी जो उनके प्रकट होने की प्रिय जानते हैं। बोला आमेन, हालेलुया। वो मुकुट देगा, वो एक को ही नहीं सबको देगा, जो उसकी बाट जो रहे, जो उसको प्रिय जान रहे, जिसने अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए प्रचारक नहीं बटोर लिया। आजकल ऑनलाइन मोबाइल में कितने सारे प्रचारक को चुन के रखा है, ये मेरा प्रचारक है। आज मन हो रहा है इसको सुनूंगा, कल मन हो रहा है उसको सुनूंगा। मैं आपको आज इस मीटिंग में बोलना चाहता हूं, अगर सुनना है तो
अपोस्टल अंकुर जी का प्रचार सुनिए, मैं उसको मना नहीं करूंगा। बहुत जबरदस्त आपको आत्मा बढ़ोतरी के लिए आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। 10 प्रकार के लोगों सुनोगे, कचरा हो जाएगा। कोई बोलता है ऐसा नहीं करना, कोई बोलता है ऐसा करना। ये आप क्या करेंगे नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। कुछ बोलता है वो पास्टर ने तो ऐसा करने के लिए मना किया है, आप तो बोलते हैं ऐसा करो। फिर टीचिंग में भी गलती होगी। वो पास्टर तो बोलते हैं कि शनिवार को आराधना करेंगे, आप बोलते हैं संडे को आराधना करेंगे। तो ऐसे फिर क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग माइंड में गलत चीज आने लग जाती है। लोग सच्ची शिक्षा को न समझेंगे, वही सुनना चाहेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है। कठिन समय और पाप का बढ़ना, लोग स्वार्थी, घमंडी, परमेश्वर से प्रेम न करने वाले हो जाएंगे। सताव आएगा, क्लेश दिया जाएगा, सच्चे विश्वासी को सताया जाएगा। राज्य का सुसमाचार सारे संसार में प्रचार किया जाएगा, हर जगह सुसमाचार पहुंचेगा, फिर अंत होगा। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। अपने बाइबल को बंद कर लीजिए। कठिन समय, पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार होगा, तब प्रभु यीशु का आगमन आए होगा। अंत का समय में हम लोग जी रहे हैं। अंत के समय में कलीसिया की परीक्षा होगी। आज कई परीक्षा बंद हो चुकी है। आप कई राज्य स्टेट को चेक करिए, आप न्यूज में देखिए क्या हो रहा है। आराधना करना मुश्किल हो रहा है, प्रार्थना में आना मुश्किल हो रहा है। कई सारे लॉ, कई सारे ऐसे लॉ लेकर आया जा रहा है। किसके लिए? केवल मसीहत के लिए, मसीह लोगों के लिए। उनको पता है शैतान को कि ये जिंदगी बनाने वाले लोग हैं, ये कईयों के जीवन में स्वाद लाने वाले लोग हैं। पिछले हफ्ते का प्रचार क्या था, कौन बताएगा? पिछले सप्ताह क्या नमक? हाँ, तो नमक का क्या काम क्या होता है? स्वाद देना। किसकी लाइफ में? हम अपने में आप में नमक रखना है, और हम वो नमक, जब हम नमक है तो हम कईयों के जीवन को नमकीन बना सकते हैं, स्वाद इनमें स्वाद लेकर आ सकते हैं। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा? क्या होगा? बोलो। उद्धार नहीं चाहते तो भी बने रहना पड़ेगा। कठिन समय भी आएंगे, कलीसिया में भी आएगी, तो भी हमें बना के रखना है। समय गंभीर है, सच्चाई में बने रहो, झूठ से बचो, और प्रभु के आने में, उसकी बाट जोने में अपने आप को तैयार रखो। अपने स्थान पे हम खड़े